हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्सर इंस्टीट्यूट। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ बेसिक इंग्लिश की सीरीज़ के तीसरे वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा किसी को अगर हम नमस्कार करते हैं तो इंग्लिश में उसको किस तरीके से बोलते हैं, उसका टाइम के अनुसार किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उसके जवाब किस तरीके से दिए जाते हैं। और सबसे जो अहम चीज़ हम लोगों ने सीखी वो ये थी कि टाइमिंग का किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा या टाइमिंग किस तरीके से उसमें कैलकुलेट की जाएगी, कौन से टाइम में किस प्रकार से कौन सा बोला जाएगा। उसमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, ये चारों चीज़ें इंक्लूड थी। उसके बाद हमने यानी कि इससे पिछले वीडियो में जो बेसिक का इस वीडियो से पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने जाना कि अगर आप सामने वाले से किसी से पूछना चाहते हैं कि वो कैसा है तो उसमें आप हाउ आर यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें और भी तरीके मैंने आपको बताए हैं और उसके सारे के सारे उत्तर देने के तरीके भी मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इसी वीडियो में हमसे जुड़े हैं तो आप पिछले वाले दोनों बेसिक के वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप बिल्कुल शुरुआत से यानी कि पार्ट 1 से यानी कि क्लास नंबर 1 से आप शुरू कर सकें। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्लास नंबर 3 में क्या खास है, क्लास नंबर 3 आपको क्या दे करके जाने वाला है। आज के क्लास में हम लोग आपको बताएंगे भी नाम पूछने के तरीके, किस किस तरीके से नाम पूछा जाता है और उसके जवाब वो किस किस तरीके से दिए जाते हैं, कैसे सामने वाले से नाम पूछते हैं। हालांकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, जैसा कि नाम रखा गया बेसिक इंग्लिश, तो इसमें आपको बहुत बेसिक चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीजें एडवांस लेवल पे मिलती हुई चली जाएंगी। अभी सबका भला हो, सब सारे के सारे स्तर से, छोटे छोटे स्तर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले गुड मॉर्निंग, उसके बाद में हाउ आर यू, और आज आप जो सीखेंगे वो नाम पूछने और नाम बताने का तरीका देखेंगे। किस किस तरीके से नाम पूछें, कैसे कैसे बताएं, आइए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम। देखिए, वैसे तो बड़ी जनरल सी चीज़ है कि अगर हम किसी से बोलते हैं व्हाट इज योर नेम तो उसका साधारण मतलब निकलता है कि आपका नाम क्या है। अब जब आप लोग पूछते हैं कि आपका नाम क्या है तो आप सिंपल तरीके से इसको बोलते हैं, लेकिन हालांकि इसके कई और तरीके भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको नाम पूछना है तो आप बोल सकते हैं सामने वाले के लिए व्हाट इज योर नेम। देखिए, नाम पूछना एक तरीके से हुआ, दूसरे तरीके से भी आप पूछ सकते हैं, वो है व्हाट इज योर गुड नेम। बहुत ज्यादा प्रचलन में है, लोग कई बार इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके लिए इसको जानना जरूरी है। जानना तो ये सारे के सारे जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग ऐसा फील आपको कराते हैं कि वो नए वर्ड्स को बोल करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको कम आता है और उनको ज्यादा आता है। इसलिए आप भले ही बोले ना, लेकिन आपको उन चीजों को जानना जरूरी है। देखिए, दूसरा जो सेंटेंस है उसमें निकल करके आता है व्हाट इज योर गुड नेम। सबसे पहले में हम लोगों ने सीखा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर गुड नेम, आपका अच्छा नाम क्या है, यानी कि अच्छा नाम क्या है, यानी कि बढ़िया नाम क्या है। वो भी सिंपल नाम के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो है व्हाट इज योर नाइस नेम। ये भी आपका शुभ नाम क्या है, आपका अच्छा नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है, कई बार हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं इस तरीके से। तो तीसरे वाले सेंटेंस का अर्थ भी वही निकलता है कि आपका शुभ नाम क्या है। चौथा सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाट इज योर फर्स्ट नेम। देखिए, ये इस केस में बोला जा सकता है, कई बार लोगों के नाम 3 वर्ड से इंक्लूड होता है। जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा सुरेश कुमार शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा। अब इसमें सबसे पहला जो नाम है वो है सुरेश, जो दूसरा नाम है वो है कुमार, और जो तीसरा नाम है वो है शर्मा। जो इस नेम में इंक्लूडेड 3 वर्ड्स हैं, 3 में सबसे पहला वर्ड है सुरेश, दूसरा वर्ड है कुमार और तीसरा वर्ड है शर्मा। तो ये इस तरीके से बोले जाते हैं, जैसे इसको फर्स्ट नेम बोलेंगे, सुरेश को फर्स्ट नेम बोलेंगे, कुमार को सेकंड नेम बोलेंगे और शर्मा को थर्ड नेम बोलेंगे। या शर्मा को आप लास्ट नेम भी बोल सकते हैं, कुमार को आप मिडिल नेम भी बोल सकते हैं और सुरेश को आप फर्स्ट नेम बोल सकते हैं। तो यहां जब पूछा जाता है व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, तो बेसिकली सामने वाला हमसे कोशिश कर रहा है ये वर्ड जानने की। कई बार आप लोग जनरली एक दूसरे के साथ बैठ करके ये बोलने की कोशिश करते होंगे, शर्मा जी और क्या हाल है, शर्मा जी कैसे हो, शर्मा जी क्या कर रहे हो। तो शर्मा तो सामने वाले को पता लग गया, लेकिन हो सकता है आपके साथ किसी ऐसे व्यक्ति को जो अननोन है, उस व्यक्ति से उसको ना पता लगा हो कि इसका पूरा नाम क्या है या इसका फर्स्ट नेम क्या है। इस केस में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, भैया आपका पहला नाम क्या है। शर्मा तो हम लोगों को मालूम हो गया, लेकिन शर्मा के पहले आप क्या लगाते हैं, फर्स्ट नेम क्या है, तो वो बताने के लिए आप लोग, वो पूछने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट इज योर फर्स्ट नेम। इसी तरीके से
मान लीजिएगा सामने वाला अपना नाम बताता है सुरेश, कई बार उसने बोल दिया सुरेश है जी, मेरा नाम सुरेश है, तो जिज्ञासावश आप कई बार पूछ लेते हैं ठीक है भाई सुरेश है, लेकिन सुरेश के पीछे आप क्या लगाते हैं, आपका लास्ट नेम क्या है, या लास्ट नेम से कई बार लोग आपका सरनेम जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आपको पूछना है कि उसका सरनेम क्या है तो आप उसका लास्ट नेम कह करके भी पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे व्हाट इज योर लास्ट नेम। अब लास्ट नेम क्या है मैंने बताया था, फर्स्ट नेम तो सुरेश हो गया, मिडिल नेम कुमार हो गया, जो लास्ट नेम है वो है शर्मा। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं कि उसका लास्ट नेम क्या है, व्हाट इज योर लास्ट नेम। नेक्स्ट, कई बार लोग इस्तेमाल कर लेते हैं व्हाट इज योर एपिलिएशन। एपिलिएशन मतलब पद, उपनाम या नाम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड। हालांकि मैं इसके फेवर में थोड़ा कम हूं। देखिए, इंग्लिश इज अ मीडिया टू कम्युनिकेट विद पीपल। इफ द पर्सन इज नॉट गेटिंग यू देन व्हाट इंग्लिश इज ऑल अबाउट। तो मतलब ही क्या इस बात का, इसलिए आप थोड़ा कोशिश करें व्हेन यू आर मेकिंग द कम्युनिकेशन विद समबडी देन इट मस्ट बी इन एन इजी लैंग्वेज सो दैट द पर्सन कैन आल्सो गेट यू। तो ये थोड़ा आसान भाषा में होना चाहिए ताकि सामने वाला आपको समझ सके। लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कभी ऐसा हो कि कहीं ये वर्ड इस्तेमाल किया जाए और आपके ऊपर से उतर जाए, इसलिए ये वर्ड जानना जरूरी है। एपिलेशन का मतलब होता है पदनाम या नाम या उपनाम करके। तो व्हाट इज योर एपिलेशन कई बार लोग पूछ लेते हैं, इसका मतलब भी यही निकलता है कि आपका नाम क्या है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके उत्तर किस किस तरीके से आते हैं। ये 6 तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन पूछे। 6 में था आपका नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है, आपका पहला नाम क्या है, आपका अंतिम नाम क्या है, और आपका नाम या आपका उपनाम या फिर आपका पदनाम क्या है। उत्तर आता है माई नेम इज। सबसे पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर आता है माई नेम इज। सपोज कीजिएगा मैंने यहीं से उठा लिया सुरेश, तो मैंने लिख दिया माई नेम इज सुरेश। अब आपने बता दिया माई नेम इज सुरेश। किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज योर गुड नेम, तो आपने बता दिया माई गुड नेम इज सुरेश। तीसरे में किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज योर नाइस नेम, तो आपने बता दिया माई नाइस नेम इज सुरेश। किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, तो इसमें सुरेश कुमार शर्मा में जो फर्स्ट नेम था वो मेरा सुरेश ही है, तो मैं यहां बता दूंगा माय फर्स्ट नेम इज सुरेश। तो ये इट इज क्वाइट इजी टू आंसर ऑल दोज। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत ही आसान है। सिंपली यहीं से आपका उत्तर निकल करके आ जाएगा। हालांकि मुझे इतना ज्यादा एग्जैजरेट इसको करने की कोई नीड है नहीं, इतना ज्यादा इलैबोरेट इसको करने की कोई नीड है नहीं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। लेकिन फिर भी अगर आप चैनल पे कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत शानदार हो सकता है, क्योंकि वो सारी चीजों को बारी बारी से सीखते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोगों ने पढ़ा, 4 जो हम लोगों ने देखा व्हाट इज फर्स्ट नेम, उसका हम लोगों ने उत्तर दे दिया माय फर्स्ट नेम इज सुरेश। अगला था 5 व्हाट इज योर लास्ट नेम। अब लास्ट नेम क्या है, सुरेश तो लास्ट नेम है नहीं, कुमार तो लास्ट नेम है नहीं, लास्ट नेम जो है वो शर्मा है। अब यहां बोला जाएगा भाई माय लास्ट नेम इज शर्मा। अब नेक्स्ट आता है नंबर 6। नंबर 6 पे आता है व्हाट इज योर एपिलिएशन। व्हाट इज योर एपिलिएशन में माय एपिलिएशन इज सुरेश, जो आपका मूल नाम है वही लिख दीजिएगा, माय एपिलिएशन इज सुरेश। तो ये 6 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और 6 ही तरीके से बताया गया। ये तो है एक बेसिक चीज जो मैंने आपको बताई। कुछ इस तरफ कुछ और भी तरीके हैं नाम बताने के कि किस किस तरीके से अपना नाम और बताया जा सकता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को ये याद रहे, आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चले जाएं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि अगर आप चैनल पे नए हैं या ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो एक पेन और एक नोटबुक लेकर के लगातार इन चीजों को लिखते हुए जाइएगा, ताकि आप लोग भविष्य में कभी भी अपनी कॉपी खोल करके उनको चेक कर सके और वो सारा का सारा आपको रिकॉल हो सके ऑन टाइम। चलिए भाई देख लेते हैं। ये 3 तरीके हैं, मैं थोड़ा इनको इधर लिख लेता हूं ताकि आपको बेहतर से विजिबल हो। आपसे जब कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज योर नेम, तो आप सिंपली एक और तरीके से भी उत्तर उसका दे सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम सुरेश। आई एम सुरेश। आपने बोला था व्हाट इज योर नेम का आंसर आपने बोला था माय नेम इज सुरेश। ये सबसे पहला उत्तर था, और अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, उसमें है आई एम सुरेश। अगर आप चाहें तो तीसरे तरीके से उसका उत्तर दे सकते हैं, और वो है आई माई सेल्फ एम सुरेश।
अब ये थोड़ा ओड, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है आपको, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लग सकता है आपको कि ऐसा कैसे। हम लोगों ने तो आज तक पढ़ा था भाई माई सेल्फ इज सुरेश, माई सेल्फ इज रमेश, माई सेल्फ इज सुरेश, माई सेल्फ इज राकेश। तो हाउ, आई मीन व्हाट अबाउट दैट, उसका क्या जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा माई सेल्फ इज सुरेश, एग्जैक्टली वो अगर आप बहुत एक्यूरेसी के साथ में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वो आपको गलत करना पड़ेगा और वो आपको अपनी लैंग्वेज से कंप्लीटली हटाना पड़ेगा। कारण उसका ये है, कारण भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ग्रामेटिकली टर्म्स की तरफ जाएं, अगर आप ग्रामेटिकल टर्म्स चेक करें तो जो आई है वो एक सब्जेक्टिव रूप में इस्तेमाल किया जाता है और माई सेल्फ जो है वो एम्फेटिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए मैं तो आपको ये ग्रामेटिकली टर्म्स में ज्यादा नहीं घुसा रहा हूं, बस एक छोटी सी चीज बताता हूं कि एम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, देमसेल्व्स, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये वर्ड्स कभी भी इसके सब्जेक्ट के बिना इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। माने इनको इनका सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, यानी कि माई सेल्फ के पहले आई आना चाहिए, योर सेल्फ के पहले यू आना चाहिए, हर सेल्फ के पहले शी आना चाहिए, देमसेल्व्स के पहले दे आना चाहिए। तो जो भी आप एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं उसके पहले उसका सब्जेक्ट लगाइए और जो भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगी आगे वो सब्जेक्ट को ही फॉलो करेगी। अब यहां दोनों ही चीजें गलत हो जाती हैं। जब हम लोगों ने ये लिखा था माई सेल्फ इज राकेश, माई सेल्फ इज सुरेश, तो ये दोनों तीनों चीजें इसमें गलत हो गई थी। वो क्या क्या था? जब हमने लिखा माई सेल्फ इज सुरेश तो दोनों चीजें क्या गलत हुई? सबसे पहली चीज तो गलत हुई कि एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल होने के बाद में भी इसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं लगाया गया। एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल होने के बाद भी इसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं लगाया गया। सबसे पहली मिस्टेक तो यह है। और दूसरी मिस्टेक यह है चूंकि इसको सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी वर्ब लगाई जाती, इसके लिए इज भी गलत है, यहां आना चाहिए एम, जो कि मैंने दोनों ही करेक्ट कर दिए हैं ऊपर वाले सेंटेंस में। ऊपर वाला सेंटेंस है आई माई सेल्फ एम सुरेश, आई माई सेल्फ एम राकेश, आई माई सेल्फ एम जो भी आपका नाम है भाई वो बोल दीजिएगा। नेक्स्ट लेकर के चलते हैं दोस्तों तुम्हें आंसर बताने के एक और तरीके की तरफ, और वो जो तरीका है वो है दिस इज सुरेश। दिस इज सुरेश। देखिए पहले इसका एक इस्तेमाल बता दूं, बहुत अहम है। ये मैं हूं, ये कोई सेकंड पर्सन है और ये सुरेश है। सपोज करिएगा इसका नाम राकेश है। मैंने राकेश से अगर कहा तो मैं डायरेक्टली अपना नाम बताने के लिए राकेश को नहीं बोल सकता। मान लीजिएगा मेरा नाम मनोज है, मैं राकेश से ये नहीं बोल सकता हाय दिस इज मनोज। नो, आप डायरेक्टली अपने लिए दिस इज का प्रयोग नहीं कर सकते। दिस इज का प्रयोग थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए किया जा सकता है, यानी कि मैं सुरेश से मैं राकेश से ये कह सकता हूं कि राकेश दिस इज सुरेश। आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, I am just going to introduce any third person. When I am going to introduce any third person, then I can speak this sentence. This is Suresh. This is Rakesh. अब मैं सुरेश से ये बोल सकता हूँ, Hello Suresh, this is Rakesh. Means I'm not going to introduce myself there with this is. मैं वहां अपने आप को इंट्रोड्यूस करने नहीं जा रहा हूं, वहां मैं किसी थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। If I'm going to introduce any third person, then I can speak this is. If I'm going to introduce myself, then I cannot use this word or this letter or this sentence. So this sentence can be used, this sentence may be used to introduce any third person. ये वाला जो sentence है वो किसी third person को introduce करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। Yes, I can use for myself also. I can use for myself also when I am not the person who is getting the voice directly to the listener. जब मैं अपने लिए भी ये चीज का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन तब जब मेरी आवाज सुनने वाला डायरेक्टली नहीं सुन रहा है, मेरी आवाज डायरेक्टली सुनने वाले तक नहीं पहुंच रही है, यानी कि ये हूं मैं, ये है सुनने वाला और मेरी आवाज किसी माध्यम से सुनने वाले तक पहुंच रही है। चाहे वो मोबाइल हो सकता है, चाहे वो स्पीकर हो सकता है, चाहे वो ऑडियो हो सकती है, चाहे वो वीडियो हो सकती है, चाहे वो रेडियो हो सकती है, चाहे वो टीवी हो सकता है, कुछ भी ऐसा माध्यम जो मेरी आवाज लिसनर तक पहुंचाएगा, उस केस में मैं अपने लिए भी दिस इज का प्रयोग कर सकता हूं।
ध्यान रखिएगा, दिस इज का प्रयोग डायरेक्टली अपने लिए नहीं किया जा सकता है, फेस टू फेस अपने लिए नहीं किया जा सकता है। फेस टू फेस आप थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन जब आपके पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कुछ जो आपकी बात को लिसनर तक पहुंचा रहा है, तब आप दिस इज का प्रयोग आराम से अपने लिए भी कर सकते हैं। ये हुआ दोस्तों आज नाम पूछने और बहुत सारे तरीके से नाम बताने का तरीका। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरीके से यूं ही धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगली वीडियो में देखेंगे क्या है हमारे लिए नया टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।